हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हिंदी का पार्ट 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है बचाने वाला बड़ा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है प्रस्तावना। इस पार्ट में बताया गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अर्थात बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। तो बच्चों एक कहानी पढ़ेंगे आज हम इस पार्ट में। पौ फट गई थी, पूर्व दिशा में उषा की लाली छा गई थी। लाल रंग में रंगे सूरज देवता पर्वत के पीछे से झांकने लगे थे। सूरज की पहली किरण पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों को छूने लगी थी। टहनियाँ का मतलब होता है बच्चों डालियाँ, ठीक है। ठंडी ठंडी मंद मंद हवा बह रही थी। घोंसलों से निकलकर पक्षी आकाश में उड़ने लगे थे। पेड़ों पर बैठे कुछ पक्षियों का कलरव तेज होता जा रहा था। उद्यान की हरी भरी घास पर ओस मोती जैसे चमक रही थी। रंग बिरंगे फूल महक रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपने साथियों के साथ उद्यान में टहल रहे थे। उद्यान का मतलब होता है बच्चों बगीचा, ठीक है। अचानक पक्षियों का कलरव शोर में बदलने लगा। डरे हुए पक्षी इधर उधर छिपने लगे। राजकुमार ने इधर उधर देखा, तभी एक हंस उनके पैरों के पास आ गिरा। हंस के शरीर में बाण लगा था, खून की धारा फूट निकली थी। श्वेत हंस खून से लथपथ हो गया था। वह पीड़ा से झटपटा रहा था। अरे कैसे निष्ठुर लोग हैं, इस निरीह प्राणी को बाण से भेद डाला। कितना सुंदर हंस है, हाय हाय देखो तो इसे कितनी वेदना हो रही है। वेदना का मतलब होता है बच्चों पीड़ा या दर्द। यह दृश्य देखकर राजकुमार के साथी भी वहीं आ गए। सिद्धार्थ ने बड़ी कोमलता से हंस को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। बड़े प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा और धीरे से बाण निकाल दिया। साथियों की मदद से सिद्धार्थ ने हंस का घाव धोया और मरहम लगा दिया। अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर पट्टी बांध दी। हंस की पीड़ा कुछ कम हो गई थी। राजकुमार बड़े स्नेह से उसे गोद में लिए जा रहा और सावधानी पूर्वक कोमलता से उसे थपथपाता रहा। अपने को सुरक्षित जानकर हंस निश्चित हो गया और राजकुमार की गोद में ही सो गया। इतने में राजकुमार सिद्धार्थ का भाई देवव्रत दौड़ा दौड़ा आया और हाँफता हुआ बोला, लाओ यह हंस मुझे दे दो। मेरे बाण ने इसे बिंद कर यह नीचे गिरा है। यह शिकार मेरा है। सिद्धार्थ ने भाई से कहा, इस भोले भाले पक्षी ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने इस पर बाण क्यों चलाया? देवव्रत बोला, मैं आखेट पर निकला था। इस हंस पर मैंने बाण चलाया है, इसलिए है मेरा है। लाओ जल्दी से इसे मुझे दे दो। यह कहते हुए उत्तेजित देवव्रत हंस को लेने के लिए आगे आ गया। सिद्धार्थ ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जीव हत्या पाप है, जीवों पर दया करनी चाहिए। देखते नहीं मैं इसे बचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैंने पक्षी चिकित्सक को भी बुलाया है, वे आते ही होंगे। देवव्रत क्रोध से उफनते हुए बोला, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस पर मेरा अधिकार है, तुम्हें इससे क्या? तुम अपनी दया कहीं और जाकर दिखाओ, इसे तुरंत मुझे दे दो। दोनों राजकुमार झगड़ने लगे। वे अपनी अपनी बात पर अड़े थे। तभी देवव्रत ने कहा, चलो महाराज के पास चलते हैं, वे ही इसका निर्णय करेंगे कि हंस किसका है। देवव्रत और सिद्धार्थ दोनों महाराज के पास पहुंच गए। महाराज ने ध्यानपूर्वक दोनों की बातें सुनी। देवव्रत ने कहा, मेरे बाण के अचूक निशाने से घायल होकर हंस नीचे गिरा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ बोला, उपचार किया है, इसकी जान बचाई है, इसलिए है हंस मेरा है। महाराज ने कहा, जरा ठहरो, इसका फैसला अभी हुआ जाता है। महाराज ने हंस को दोनों राजकुमार के बीच में छुड़वा दिया। हंस किसी तरह लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। उसने देवव्रत की ओर देखा तक नहीं। महाराज हंसकर बोले, देखा, हंस ने स्वयं ही निर्णय कर लिया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए है हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। राजकुमार ने प्यार से हंस को गोद में उठा लिया। देवव्रत अपना मुंह लेकर देखता रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है
कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक है, आगे कुछ शब्द दिए हैं। उद्यान, उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। निष्ठुर, निष्ठुर का अर्थ होता है दयाहीन या निर्दयी। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट का अर्थ होता है चुपचाप या खामोश या गतिहीन। ठीक है, वेदना, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। उत्तेजित, उत्तेजित का अर्थ होता है भावावेश में। और उपचार का अर्थ होता है इलाज। ठीक है बच्चों, कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ टहल रहा था? इसका उत्तर है उद्यान में। पहले वाले ऑप्शन पे सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है, राजकुमार के पैरों पर क्या आकर गिरा? तो इसका उत्तर है बच्चों हंस। हंस पर आप टिक लगाएंगे। अगला है ग नंबर पर, राजकुमार सिद्धार्थ ने हंस के साथ क्या किया? नंबर 1 घाव धोआ, नंबर 2 मरहम लगाया, नंबर 3 आवा दोनों। तो इसका उत्तर होगा आवा दोनों। अगला है घ नंबर पर, सिद्धार्थ का भाई कौन था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों देवव्रत। अगला है, जीव हत्या क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों पाप। ठीक है, जो द नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहले खालिस्तान में घोंसलों से निकलकर पक्षी उड़ने लगे। तो बच्चों पहले खालिस्तान में क्या लिखोगे? घोंसलों। दूसरा है, घायल हंस को असह्य पीड़ा हो रही थी। दूसरे खालिस्तान में क्या लिखेंगे? पीड़ा। तीसरा है, मंद मंद हवा शरीर को ठंडक दे रही थी। तो तीसरे खालिस्तान में क्या लिखेंगे बच्चों? हवा। चौथा है, हंस लड़खड़ाता हुआ राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। तो चौथा है लड़खड़ाता। पांचवा है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो पांचवे में क्या लिखेंगे? मारने वाला। कौन कैसा था? इसमें है निष्ठुर। निष्ठुर कौन था? कैसा कौन था बच्चों? देवव्रत। फिर है अगला, भूला वाला। भूला वाला कौन था? सिद्धार्थ। अगला है सुंदर। सुंदर कौन था? हंस। उत्तेजित, उत्तेजित कौन था? देवव्रत। क्रोधी, क्रोधी भी कौन था? देवव्रत। दयावान, दयावान कौन था? सिद्धार्थ। निर्णायक, निर्णायक कौन थे? राजा। शिकारी, शिकारी कौन था? देवव्रत। शिकार, शिकार कौन था? हंस। बचाने वाला सिद्धार्थ। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने घायल हंस का उपचार कैसे किया? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सिद्धार्थ ने घायल हंस का उपचार मरहम लगाकर किया। दूसरा प्रश्न है, सिद्धार्थ ने देवव्रत को क्या समझाने का प्रयत्न किया? तो इसका उत्तर है, सिद्धार्थ ने देवव्रत को समझाने का प्रयत्न किया कि जीव हत्या पाप है। अगला प्रश्न है, देवव्रत ने हंस पर अपने अधिकार के लिए क्या तर्क दिए? तो इसका उत्तर है बच्चों, देवव्रत ने हंस पर अपने अधिकार के लिए तर्क दिया कि इस हंस को मैंने अपने बाण से गिराया है, इसलिए है मेरा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो पार्ट 11 था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे।